चलो भाई आप लोग हेडिंग लिखो, इंटीग्रेशन या फिर इसे बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। जैसे मान लो एक ये इर्रेगुलर इर्रेगुलर शेप है। इर्रेगुलर शेप का मतलब क्या हो गया? इर्रेगुलर शेप का मतलब है जैसे कि आप लोगों ने सर्कल पढ़ा हुआ है, ठीक है, रेक्टेंगल पढ़ा हुआ है, स्क्वायर पढ़ा हुआ है, ट्राइंगल पढ़ा है। ये रेगुलर शेप में आते हैं जिनका कोई ना कोई एरिया का फॉर्मूला है, पेरीमीटर का फॉर्मूला है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, मैंने आपके सामने एक लीफ बनाया है, लीफ पत्ता। ठीक है, मान लो इसका एरिया निकालने के लिए बोल दिया जाए तो हमारे पास इसका कोई फॉर्मूला नहीं है क्या? नहीं है, ये रेगुलर शेप्स में नहीं आता है। तो क्या हम इसका पत्ते का एरिया नहीं निकाल सकते? मैथमेटिकली निकाल सकते हैं, अप्रोच थोड़ी बदलनी पड़ेगी। ठीक है ना, बचपन में आपने निकाला हुआ है। हम क्या करेंगे, इसको एक ग्राफ पेपर के ऊपर रख देंगे मान लो। ठीक है, ग्राफ पेपर के ऊपर रख दो या इसी के चारों ओर ग्राफ बना दो। हमने इसको एक ग्राफ पेपर के ऊपर रख दिया मान लो। ग्राफ पेपर में 1 यूनिट की दूरी पे लाइन होती है, पता है ना? ऐसे इस तरह दूरी 1 यूनिट की दूरी पे लाइन है। ठीक है, ये बीच का मिटा रहा हूं मैं, ये 1 यूनिट की दूरी पे लाइन है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, जब फेयर करेंगे तो प्रॉपरली कर देंगे। फिर 1 यूनिट की दूरी पे लाइन है। ठीक है, हमने 1 यूनिट की दूरी पे लाइन बनानी, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। इतनी बात समझ आई? 1 यूनिट यानी मैं 1 सेंटीमीटर मार्क कर रहा हूं मान लो। तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या मतलब है? इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर बन के आएगा। इसका जितना भी एरिया होता है उसे बोलते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ गई बात? जब हम स्क्वायर का एरिया निकालते हैं, रेक्टेंगल का निकालते हैं, ट्राइंगल का निकालते हैं, सर्कल का निकालते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, इसी बात करते हैं, पता है ना? ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का ये मतलब है। अब मैंने 1 सेंटीमीटर की दूरी पे लाइन खींचा है, तो एक बॉक्स का जो एरिया होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा एरिया। समझ आ गई बात? तो जो पूरे पूरे स्क्वायर बन रहे हैं उसको पूरा काउंट करेंगे। जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30। मुझे इतना तो दिख रहा है कि इस लीफ का एरिया जो है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर तो होगा ही, बल्कि इससे ज्यादा होगा। अब मैं क्या करूंगा, जो ना पूरे काउंट नहीं हुए, जैसे ये पूरा पूरा कवर नहीं कर रहा है, पूरा स्क्वायर कवर नहीं कर रहा है, तो मैं इसको फर्दर 1 मिलीमीटर की दूरी पे लाइन खींचूंगा और ऐसी 10 लाइन आएगी, पता है ना? और ऐसी भी 10 लाइन आएगी। क्लियर है? यानी टोटल कितने बॉक्सेस बनेंगे? 100 बॉक्सेस बनेंगे। समझ आ गई बात? अब मैं क्या करूंगा, जैसे ये छोटा सा है, ये इसमें काउंट करूंगा कितने बॉक्स है। मान लो मैंने ये बॉक्स काउंट किए, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर तो हो रहा है। ये बॉक्स मैंने काउंट किए, मान लेते 26 बॉक्सेस है, तो 26 मिलीमीटर स्क्वायर हो गया। ऐसे ही दूसरे के गिनूंगा और मैं ऐड करते हुए चले जाऊंगा। जैसे ही 100 से एक्सीड करेगा तो मैं यहाँ 1 बढ़ा दूंगा, क्योंकि 100 बॉक्सेस का मतलब हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ गया। बात समझ आ गई? इस तरह मैं एग्जैक्टली कैलकुलेट कर पाऊंगा। सबको बात समझ आ गई मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो हुआ क्या, इस पत्ते का जैसे एरिया निकालना था, हमने इसको ना बराबर बांट दिया। बराबर, ये सारे बराबर बराबर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब हम चीजों को बांटते हैं उसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन। समझ आ गई बात? और फिर जब मैं इसको काउंट कर रहा हूं, इकट्ठा कर रहा हूं, मैं काउंट कर रहा हूं, तो उसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना और डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना। इसमें 2 प्रोसेस इन्वॉल्व थे, पहले तोड़ा था और फिर जोड़ा था। जब हम तोड़ते भी है तो यूनिफॉर्मली तोड़ना पड़ता है, जब ब्रेक करेंगे इसे यूनिफॉर्मली बांटना पड़ता है। तो ये एक जैसे ही बांटे थे। बात समझ आ गई? सबको बात समझ आ गई? जितना एक्स्ट्रा बच रहा था उसको फर्दर हमने डिवाइड किया था, तो पार्ट हम एक जैसा ही रहते। ठीक है ना?
लेकिन जोड़ना इतना आसान नहीं होता है। जैसे अगर मैं एक चीज़ बोलूँ, जैसे मान लो ये मार्कर है, इसको मैंने 20 से काट दिया, तो इसे बोलेंगे डिवीजन। क्या बोलेंगे? डिवीजन। 2 टुकड़े और कर दिए, उसे बोलेंगे और डिवीजन। लेकिन इसके इतने टुकड़े कर दिए कि काउंट करना मुश्किल हो जाए, ठीक है ना, पर सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे। समझ आगे? मतलब बहुत थिन स्लाइसेस कर दिए मान लो, तो उसे बोलेंगे डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे? मतलब बांटना ही होता है, डिफरेंशिएशन भी बांटना ही है, ठीक है ना। उसमें यूनिफॉर्मली बांटते हैं। जैसे आप लोगों ने थर्माकोल देखा है, थर्माकोल को अगर तोड़ोगे तो एक जैसे पीसेस होते हैं बहुत सारे। समझ आ गई बात? वो जो एक जैसे पीसेस होते हैं छोटे छोटे, हमने उसको ब्रेक कर दिया तो उसे बोलेंगे डिफरेंशिएशन। अगर उसे जोड़ना पड़ा वापस तो उसे बोलेंगे इंटीग्रेशन। और नाम से भी क्लियर है, डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना, इंटीग्रेट करना। बोलते नहीं है कि लोगों को इंटीग्रेट करो, इकट्ठा करो, एक साथ यूनाइट करो। बात में आ गई? तो इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? जोड़ना। तोड़ना आसान होता है, जोड़ना आसान होता है? हाँ, तोड़ना आसान होता है, जोड़ना आसान कहाँ से हो गया? तोड़ना ही आसान होता है, ठीक है, जोड़ना तो मुश्किल होता है। आपने कांच का ग्लास दिया, ऐसे फेंक दिया, टूट गया, मस्त। अब जोड़ के एग्जैक्टली वही बना पाओगे? मुश्किल होता है। बना दोगे, ऐसा नहीं है, बन सकता है। बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा, आराम आराम से बनाना पड़ेगा, पता है ना, बन जाएगा, ठीक है ना, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। समझ में आगे बात मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बेसिक तो ये हो गया इंटीग्रेशन का। अब आते हैं हम इसके फॉर्मूले पे। इंटीग्रेशन या फिर इसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, ये डिफरेंशिएशन का उल्टा है। डेरिवेटिव होता है डिफरेंशिएशन करके जो रिजल्ट आता है उसे बोलते हैं डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव, एंटायर डेरिवेटिव जो बोलना है बोल लो, ठीक है। इसका मतलब होता है इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का ये रिवर्स प्रोसेस है। तो फॉर्मूला भी हम लोग डिफरेंशिएशन की मदद से ही याद करेंगे। समझ आ गई बात? डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले एक तरफ लिखेंगे, उसकी मदद से इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बनाएंगे। समझ आ गई बात? तो एक तरफ तो मैं लिख रहा हूं डिफरेंशिएशन और एक तरफ मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन, ठीक है जी। देखो जी, पहला जो फॉर्मूला है, हाँ, जैसे पहला फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ लेट्स से कांस्टेंट, क्या होता है यार? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कर लेते, चलो पहले डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये क्या होता है? 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 और ये dx ऊपर चले जाएगा, तो 1 डॉट डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? देखो dx आएगा ही आएगा साथ में। आपको याद है डिफरेंशिएशन जब करते थे तो डी बाई डी एक्स लगा देते थे साथ में। डी बाई डी एक्स को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसको देख के हमें समझ में आता है कि हमें डिफरेंशिएट करना है। पता है किसे लगा इंटीग्रेट करना है? या तो लिखा हुआ आएगा इंटीग्रेट या फिर ये साइन लगा होगा। जिसको भी इंटीग्रेट करना है साथ में dx लगा होगा, यहाँ पे कोई फंक्शन होगा, ठीक है, dx लगा होगा। अगर यहाँ पे dx नहीं है तो dy लगा होगा। अगर यहाँ dy है तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ y होगा, यहाँ भी y में होगा, यहाँ dy होगा। समझ आगे बात? तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 1 किसका डिफरेंशिएशन है? x का, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x प्लस c, प्लस c लगाना है साथ में। क्या होता है प्लस c? थोड़ी देर बाद बताऊंगा। बताओ जी, इतनी बात समझ आ गई? नेक्स्ट फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n प्लस 1। एक्स की पावर n का तो पता ही है तुम लोगों को। एक्स की पावर n का क्या होता है? n आगे आता है, एक पावर कम हो जाती है। मैं यहाँ पे n प्लस 1 का बता रहा हूं, तो क्या हो जाएगा n प्लस 1 का? एक तो ये हो जाएगा n प्लस 1 आगे आ जाएगा, आ जाएगा, और एक पावर हो जाएगी कम, है ना। अब बताओ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन, बताओ एक्स एन डी एक्स। देखो अगर मुझे x की पावर n का इंटीग्रेशन चाहिए तो n प्लस 1 को नीचे ले जाऊंगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। बताओ जी, बात समझ आ गई? और प्लस c, क्लियर है? डी वाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, ई बार एक्स क्या होता है? ई रेस टू द पावर एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स क्या होगा? ई एक्स किसका डिफरेंशिएशन है? ई एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ई एक्स, तो ई रेस टू द पावर एक्स प्लस सी। समझ आ गई बात? नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू द पावर एक्स। ए रेस टू द पावर एक्स का क्या होगा? ए रेस टू द पावर एक्स लॉग ए, ये होता है ना, विद बेस ई। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू द पावर एक्स डी एक्स, तो ये लॉग ए जो है नीचे चला जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा?
ए रेज टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए विद बेस ई और प्लस सी। सबको बात समझ आ गई? नेक्स्ट मान लो आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, चलो लॉग एक्स कर लेते पहले। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स विद बेस ई बोल रहा हूं मैं, तो 1/x होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, लॉग एक्स का 1/x है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग एक्स, तो जाएगा लॉग एक्स विद बेस ई और प्लस सी। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स। साइन एक्स का कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का क्या होगा? साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट है आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये होता है माइनस साइन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, तो ये जो माइनस है ये इधर जाएगा, तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? बताओ जी, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ लेट से सेक एक्स या कॉट एक्स, चलो कोई भी लिख लो। सेक एक्स का क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स क्या होगा? सेक एक्स टेन एक्स का हो जाएगा सेक एक्स। बताओ जी, बात समझ में आ गई? फिर से डिफरेंशिएशन और एक तरफ लिखूंगा मैं इंटीग्रेशन। मैं आपको रिलेट करके इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको याद करने में बाद में आसानी हो। ठीक है, नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, क्या होता है ये? माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स, इसका माइनस यहां चला जाएगा, तो माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। नेक्स्ट है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, क्या होता है ये? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका माइनस यहां लगा देंगे, तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ, फिर कौन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले भी थे, तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है? कॉस माइनस 1/√, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसके दो आंसर हो सकते हैं, इसके दो आंसर हो सकते हैं, या तो इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स होगा या फिर इसका इंटीग्रेशन माइनस यहां भेज देंगे, माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। ठीक है, समझ आ गई बात सबको? साइन इनवर्स एक्स या फिर माइनस कॉस इनवर्स एक्स। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होगा? या तो होगा ये tan इनवर्स एक्स प्लस सी और माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, यहां प्लस सी आएगा, मैंने लगाया नहीं है, ठीक है ना, प्लस सी। बताओ जी, बात समझ आ गई? नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ये होता है 1/x √x स्क्वायर माइनस 1, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, ये होता है माइनस 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। तो इसका आंसर क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 dx, इसका आंसर है
सेक इनवर्स एक्स या फिर सेक इनवर्स एक्स प्लस सी या फिर माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। बताओ जी, यहां तक बात समझ आ गई? इसके अलावा और भी फॉर्मूले आएंगे, पर आपको कल ये तो याद करने हैं, फिर धीरे धीरे और फॉर्मूले आएंगे। बताओ जी, बात समझ आ गई? लिख लो जल्दी से। देखो जी, एक्सरसाइज 12 आर एस अग्रवाल, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जैसे आपको दे रखा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर 7 dx। इस पूरे का नाम मैं आई अपने आप रख रहा हूं। ठीक है, याद है डिफरेंशिएशन जब हमने किया था तो मैं अपने आप y रख लेता था, यहां पे अपने आप i रख लेना है। y क्यों रखते थे? बाद में जाके मैंने आपको इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि अब तक हमने जितने किए थे सब एक्सप्लिसिट थे, क्योंकि एक तरफ y था एक तरफ fx था, तो उसका भी कोई ना कोई यूज़ था। इस पूरे को i रखने का भी कोई ना कोई यूज़ है, जब आएगा मैं अपने आप बता दूंगा। फिलहाल आप लोग क्या करोगे, जो भी इंटीग्रेशन करना है उसको इक्वल टू क्या रख दो, y रख दो। अब आप ये सोचो कि हमने जितने भी फॉर्मूले कर लिए हैं उनमें से कौन सा फॉर्मूला इसमें लग सकता है? एक्स की पावर n का फॉर्मूला। जो भी आप फॉर्मूले लिखोगे ना, जो भी आप लगाना चाहते हो फॉर्मूले, इस तरह कॉलम बना के ना साइड में लिख लेना। जैसे मैं यहाँ फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n dx क्या होता है फॉर्मूला? एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 8, ठीक है, अपॉन 8 और प्लस c। ये आंसर आ गया। अच्छा, वैसे ये स्टार्ट करने से पहले मुझे एक चीज़ और बतानी थी आप लोगों को, जो मेरे ध्यान से उतर गया था, वो है एलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। एलजेब्रा में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ते हैं? अगर दो फंक्शन प्लस में आ गए, माइनस में आ गए, मल्टीप्लाई में आ गए, डिवाइड में आ गए और आगे इंटीग्रेशन का साइन आ गया, तो आपने कैसे डील करना है, ये पढ़ते हैं इसमें। जैसे पहला पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट आ गया, साथ में मल्टीप्लाई में एफ एक्स डी एक्स आ गया, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स कर लेंगे। यही रूल लिमिट में भी लगा था, डिफरेंशिएशन में भी लगा था, इंटीग्रेशन में भी लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस हो चाहे माइनस हो, इंटीग्रेशन अलग अलग किया जा सकता है। एफ एक्स, ये डी एक्स भी दोनों के साथ आता है, डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स। बताओ जी, सबको बात समझ में आ गई? सबको बात समझ में आ गई? ठीक है ना। फिलहाल हमारे पास कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है, तो अभी मैं नहीं लिखा रहा हूं इसको छोड़ देना फिलहाल। ठीक है, और डिवाइड के लिए भी कोई रूल नहीं है। फिलहाल हमारे पास ये दो रूल है बस, बाद में जब रूल आएंगे मैं अपने आप बता दूंगा। थोड़ी सी जगह छोड़ देना, उसे प्रोडक्ट रूल तब भी नहीं कहते, जो आएगा बाद में प्रोडक्ट रूल नहीं कहेंगे उसे। ठीक है, फिलहाल के लिए छोड़ देना। अच्छा, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। मतलब आपने फॉर्मूले नोट करने के बाद पहले ये नोट करना है, फिर क्वेश्चन नोट करना शुरू करना है। ठीक है ना। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने कराया आपको फर्स्ट पार्ट। अब जैसे कि मान लो इसका थर्ड पार्ट आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर -1 dx, इसको मैंने आई मान लिया। कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? एक्स की पावर n वाला। अगर एक्स की पावर n वाला लगाओगे तो आएगा एक्स की पावर -1 + 1, तो बचेगा एक्स की पावर 0 अपॉन 0, वो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यानी ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए भैया? एक्स की पावर -1 का मतलब ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। इतना छोटा सा क्वेश्चन दिखने में इंपॉर्टेंट, मतलब क्वेश्चन के बीच में यूज जाएगा। एक्स की पावर -1 में लगाएंगे 1/x। 1/x का फॉर्मूला क्या होता है? log x विद बेस e। log x विद बेस e को ln x भी बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल लॉग। आप इसमें बेस लगाने की जरूरत नहीं है, ln लिख दिया तो समझ में आ गया। इसका बेस क्या है? e है। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n नहीं लगेगा, ध्यान रखना। तो ये आ गया log यानी ln x प्लस c। खत्म हो गया। समझ में आ गई बात सबको? अरे बात समझ में आ गई? हाँ। अब जैसे 6th पार्ट है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2⁻x dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a की पावर x।
इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स डी एक्स। ए क्या रिप्रेजेंट करता है? ए कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। समय आगे बात, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 2.5 हो, ठीक है ना, कोई भी हो सकता है। इसका आंसर क्या है? ए रेस टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। लॉग ए कौन सा वाला? विद बेस ई, तो शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं ln, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 रेस टू द पावर एक्स अपॉन ln ऑफ 2 और प्लस सी। क्लियर है सबको? ठीक है, अब जैसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 8th पार्ट। भैया जितना कराने की जरूरत है मैं करा रहा हूं, बाकी अपने आप करोगे, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 4th रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 4th रूट, ठीक है। तो ये आपको निकालना, सॉल्व करना है। तो पहले तो मैं इसको देखो ऐसे लिखता हूं, 1 अपॉन एक्स क्यूब की पावर 1/4। स्क्वायर रूट तो होता है तो 1/2, क्यूब रूट होता है तो 1/3 लिख सकते हैं। इसको 1/4 लिख दिया। जब दो पावर्स बगल बगल में होती है, 8th क्लास में प्रॉपर्टी पड़ी है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो एक्स की पावर 3/4 हो जाएगा। ऊपर ले जा लोगे तो एक्स की पावर -3/4 हो जाएगा। समझ आगे बात? अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एक्स की पावर n, फॉर्मूला यहां लिख देना, एक्स की पावर n dx का क्या होता है? एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस सी, ठीक है। तो हो जाएगा एक्स की पावर -3/4 + 1 अपॉन -3/4 + 1 प्लस सी तो लगा देंगे, चलो। और इसको सॉल्व करके क्या आएगा? 4 इधर जाएगा, 1/4 हो जाएगा, तो एक्स की पावर 1/4, नीचे भी आएगा 1/4, 4 ऊपर घूम के चला जाएगा और प्लस सी। ये आंसर आ गया। समझ आ गई बात? देखो जी, क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, इंटीग्रेशन 6x की पावर 5 -2 अपॉन x रेज टू द पावर 4 -7x प्लस 3 अपॉन x -5 प्लस 4 e रेज टू द पावर x प्लस 7 रेज टू द पावर x dx। ये आ गया। पूरे को रख लूंगा मैं i के इक्वल, सही है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर फंक्शंस प्लस में है, माइनस में है, तो हम सबका इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं। dx सबके साथ रहेगा, यहाँ पे dx बाहर दिख रहा होगा, सबके साथ आएगा। जब हम अलग अलग करेंगे तो इंटीग्रेशन अंदर जाएगा तो आएगा 6 अलग से, 6 बाहर आ गया। कौन से रूल से? इस रूल से, ठीक है। कांस्टेंट बाहर आ गया और x की पावर 5 dx, ये इंटीग्रेशन होगा। -2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -4 dx होगा। -7 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x dx होगा। प्लस 3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx होगा, ठीक है। -5 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन केवल किसका होगा? dx का। प्लस 4 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन होगा e रेज़ टू द पावर x dx का। प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7 की पावर x dx। 7 नहीं आ सकता बाहर, क्योंकि 7 के साथ कुछ पावर में है, मल्टीप्लाई वाली चीजें बाहर आती है। समझ आई बात? बस अब यहां कौन सा फॉर्मूला लगना है? x की पावर n। क्या होता है फॉर्मूला? x की पावर n+1। ऐसा करता हूं, इसको आराम से दिखाता हूं, 5+1 अपॉन 5+1 -2 x की पावर -4 + 1 अपॉन -4 + 1 प्लस 3, इसका हो जाएगा log x, पता है ना, log x विद बेस ई, तो ln x। भाई बात समझ में आ गई? अच्छा, यहां तक हो गया। फिर है -5 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x। हाँ, अच्छा ये छूट गया, ओहो बहुत बुरा हुआ ये तो। -7, इसका क्या हो जाएगा? x²/2। x² कैसे हुआ? पावर 1 है, 1 + 1 2 अपॉन 2 प्लस 3 log x यानी ln x। -5 dx का क्या हो जाएगा? x प्लस 4 e की पावर x का e की पावर x, सही है। प्लस ये a की पावर x है, तो a की पावर x अपॉन ln 7 और प्लस c। ये आंसर आ गया। समझ में आ गई बात?
ठीक है, अभी फर्स्ट के बाकी पार्ट आप लोग खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड के 3 पार्ट है टोटल, ये भी आप खुद करोगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 माइनस 5x 3 प्लस 2x 1 माइनस एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन आ गया, पर आप यहां पे देख सकते हो कुछ फंक्शंस प्रोडक्ट में दे रखे हैं, है ना, और हमारे पास कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है फिलहाल। प्रोडक्ट रूल नहीं है इंटीग्रेशन के लिए, पर सिंपल आप मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो इसको, सिंपल प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। इंटीग्रेशन बाद में कर लेंगे, पहले से ओपन कर लो, एक्सपैंड कर लो। तो जब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, भाई हिलना बंद कर दो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 15x, तो माइनस 11x आ जाएगा, है ना, और माइनस 10x स्क्वायर और 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हो गया, सही है। इंटीग्रेशन 6 मल्टीप्लाई होगा दोनों से, तो आएगा 6 माइनस 6x और माइनस 11x, तो माइनस 17x हो गया, समझ आ गई बात। फिर माइनस 11x इससे मल्टीप्लाई होगा तो 11x स्क्वायर आएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 10x स्क्वायर आएगा, तो बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 10x क्यूब। क्लियर हो गई बात। अब तो इंटीग्रेशन कर ही सकते हो, मैंने इसे बस मल्टीप्लाई करके खोल दिया है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन कर लोगे, ठीक है। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होल पावर 3 dx। चेन रूल वगैरह नहीं है इसमें, ये मत सोचना चेन रूल की तरह लगा देंगे, ये x की पावर n नहीं मान सकते, बिल्कुल नहीं मान सकते। समझ आगे बात मैं क्या बोल रहा हूं, तो इसे पहले खोलना पड़ेगा, ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा, होल पावर 3 से a माइनस बी का b होल पावर क्यूब आता है फॉर्मूला, आए तो तुम्हें नहीं आता होगा बेटा, तुम्हें तो बहुत कुछ पढ़ना है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का आता है या वो भी पढ़ना है। हाँ, a माइनस बी का होल क्यूब किस किसको आता है, हाँ नहीं आता, भूल गया, हाँ a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। अच्छा चेन रूल नहीं लगता, मैंने बता दिया, ये मत समझना ये x हो गया ये पावर n हो गया, ये मत समझना, ठीक है। आपस में डिस्कशन करना बंद करो, खुद को आना चाहिए। क्या है फॉर्मूला, a का क्यूब इसका क्यूब तो x की पावर 6, ठीक है, फिर आएगा माइनस b का क्यूब यानी इसका क्यूब तो 1 बाय एक्स की पावर 6, फिर होता है माइनस 3a स्क्वायर b तो 3a स्क्वायर यानी x की पावर 4 इंटू b कितना है 1 बाय एक्स स्क्वायर, और प्लस 3a b स्क्वायर तो यानी 1 बाय एक्स की पावर 4 dx। बेटा शर्म कर लो, इतने सिंपल से फॉर्मूले नहीं आते हैं, छोटे क्लास का है ये, तो ये भी याद करने हैं, ठीक है। आज सारा भेज दूंगा, कल पहले सारा सुनूंगा, तुम्हें याद करवाऊंगा, उसके बाद बढ़ेगा इंटीग्रेशन। समझ आ गई बात। क्या हो जाएगा ये बताओ, अब हो जाएगा इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये हो जाएगा x की पावर 7 अपॉन 7, कैसा है पता है ना, dx इसके साथ भी आ गया, x की पावर n लगा दिया, x की पावर n+1 अपॉन n+1, समझ आ गई बात। माइनस ये x की पावर ऊपर जाएगा, x की पावर -6, x की पावर -6 + 1 तो x की पावर -5 आएगा अपॉन -5, सही है। इसको पहले कैंसिल कर दो, एक्स स्क्वायर बच गया, -3 बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x³ बाय 3, ये से कैंसिल, x की पावर 2 नीचे आएगा, ठीक है, और x की पावर 2 नीचे आएगा, ऊपर ले जाएंगे इंटीग्रेशन करने के लिए तो x की पावर -2 हो जाएगा, तो x की पावर -2 + 1 यानी कि -1 अपॉन -1 प्लस c तो लगाते रहेंगे, x की पावर 7 अपॉन 7 ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +1/5, और क्योंकि पावर नेगेटिव है तो नीचे ले जाएंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। पावर जब नेगेटिव होती है तो उल्टा कर दो, पावर पॉजिटिव हो जाती है, नीचे है तो ऊपर ले जा लो, ऊपर है तो नीचे ले जा लो, पता है ना। माइनस ये से कट गया x³, अच्छा इधर ही पावर नेगेटिव है, नीचे ले जा लो, ये नेगेटिव ऊपर ले जाएगा तो -3 अपॉन x और
सी। या आंसर। समझ आई बात? यानी कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है, लेकिन आप सिंपल मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर लो। कोई चेन रूल नहीं है। अगर यही चीज डिफरेंशिएशन में होता तो ये x की पावर 3 माना जाता, और फिर x की पावर n का फॉर्मूला लगा देते वहां पे, और उसका चेन रूल लगाते जो x की जगह पे है। यहाँ पे चेन रूल नहीं है, तो यहाँ पूरा खोलना पड़ेगा। बताओ बात समझ आ गई? समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 5 तक सारे पार्ट करो। चलो हाँ भाई, 5वां क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक्सरसाइज 12 RS अग्रवाल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वैसे तो हो जाना चाहिए था। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस a रेज टू द पावर x dx। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तुमने शायद कोशिश ही नहीं करी। इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx माइनस 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाहर आ जाएगा, dx अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब सभी के फॉर्मूले है, तो dx का फॉर्मूला क्या होता है x, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस 2, ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस 5, और ये क्या हो जाएगा सेक इनवर्स x प्लस c। दिक्कत क्या है? ठीक है ना। एक चीज और, प्लस c क्यों आता है ये मैं बताना भूल गया था तुम लोगों को। आपको पता है कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा है ना। यानी हम इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, मैंने बताया था। अब जैसे कि यहां समझो, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x। बिल्कुल सही, 2x होगा। अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये क्या होगा? 2x होगा ना, 2 का तो 0 हो जाएगा। अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या होगा? 2x। अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए। इसका डिफरेंशिएशन अगर ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए। इसका डिफरेंशिएशन अगर ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए, है ना। तो यानी 2x का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो प्लस 5 भी आ सकता है, प्लस 2 भी आ सकता है, प्लस 0 भी आ सकता है। मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, हमें पता है। कौन सा कांस्टेंट आएगा एग्जैक्टली ये नहीं पता, पर कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। समझ आ गई बात? सबको बात समझ आ गई? इसलिए हम लोग क्या लगाए थे? प्लस। क्लियर है? अच्छा, अब इंटीग्रेशन को करने के लिए हम लोग 2 चीज़ों का यूज़ करेंगे। एक तो हम यूज़ करेंगे फॉर्मूले, जो मैंने आपको ऑलरेडी लिखा दिए है, थोड़े और लिखाऊंगा धीरे धीरे। और एक यूज़ करेंगे फॉर्म। फॉर्म का मतलब होता है टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। हम उसके टाइप को देख के उसके स्टेप्स को हम याद रखेंगे। इंटीग्रेशन इतना सिंपल नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या कर रखा है, पूरे इंटीग्रेशन को कैटेगरीज में बांट रखा है, अलग अलग कैटेगरीज में बांट रखा है। समझ आ गई बात? कैटेगरीज का क्या मतलब हो गया? हम क्वेश्चन देखेंगे, उसका टाइप पहचानेंगे, और उस टाइप के अकॉर्डिंग मैंने आपको स्टेप्स लिखा रखे होंगे, ठीक है ना। 2-4 फॉर्म तो आपके एनसीईआरटी वगैरह में भी दे रखे हैं, लेकिन मैंने क्या कर रखा है, पूरे इंटीग्रेशन को अलग अलग कैटेगरीज में बांट रखे हैं, ठीक है ना। 2-4 फॉर्म दे रखे हैं एनसीईआरटी में, मैंने करीबन 21-22 कैटेगरी बना रखे हैं, ठीक है ना। यही तरीका है इंटीग्रेशन को आराम से करने का, वरना इंटीग्रेशन में दिक्कत आती है, ठीक है। और इंटीग्रेशन में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप लोग जैसे क्वेश्चन बहुत कम करते हो, नहीं चलेगा, नहीं होगा, समझ नहीं आएगा, दिक्कत होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको। अगर आज से मैं करवा रहा हूँ तो उसका एम है, ठीक है। एनसीईआरटी में कम क्वेश्चन है, आर से करोगे, खुद से करोगे तभी सीखोगे, वरना नहीं सीख पाओगे। थोड़ी मेहनत करोगे, सीख जाओगे। समझ आ गई बात? अब देखो, पहली कैटेगरी मतलब पहला फॉर्म नंबर 1। अच्छा, कॉपी के पीछे सारे फॉर्म एक साथ इकट्ठा करना, सारे फॉर्म एक साथ इकट्ठा कर लेना, एक कॉपी में लिख लेना। या तो इधर ही लिखो फॉर्म 1 फॉर्म 2, इसको रेक्टेंगल में डालते हो चलो बढ़िया तरीके से, और घर जाके इसको अलग कॉपी में नोट कर लो। सारे फॉर्म एक साथ इकट्ठा हो जाने चाहिए लास्ट में। समझ आ गई बात? तो मैं जब भी बोलूँगा फॉर्म, तो
फॉर्म अलग से लिखने हैं आपने सारे। फॉर्म नंबर 1 देखो, पहला फॉर्म क्या कहता है, ऊपर पी एक्स है, नीचे क्यू एक्स है, डी एक्स, वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पॉलिनोमियल्स। पी एक्स और क्यू एक्स क्या है, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है जहां पे एक्स की पावर जो होगी होल नंबर होगी, यानी पावर फ्रैक्शन नहीं हो सकती, पावर नेगेटिव नहीं हो सकती पी एक्स में और क्यू एक्स में, दोनों ही में। समझ में आ गई बात। वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पॉलिनोमियल्स एंड डिग्री ऑफ पी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स। समझ आ गई बात। यानी ऊपर वाले की डिग्री बड़ी होगी या फिर बराबर होगी किसके, नीचे वाले की डिग्री के। डिग्री समझते हो ना, हाईएस्ट पावर। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन हमें मिल गया तो हमने क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप, डिवाइड पी एक्स बाय क्यू एक्स। हमने क्या करना है, पी एक्स को डिवाइड करना है किससे, क्यू एक्स से। जब हम डिवाइड करेंगे टू गेट क्वोशंट क्यू एक्स होगा, जब हम डिवाइड करेंगे क्वोशंट मिलेगा, उसे कैपिटल क्यू एक्स बोल रहा हूं, ठीक है ना, एंड रिमाइंडर मिलेगा जिसे मैं आर एक्स बोल रहा हूं। पहले डिवाइड करके हमने क्वोशंट और रिमाइंडर प्राप्त कर लेना है, ठीक है ना। जैसे ही हमें क्वोशंट और रिमाइंडर मिल गया, रिप्लेस पी एक्स बाई क्यू एक्स विद क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। डिवाइजर मतलब जिससे डिवाइड कर रहे थे, हमने इसको हटा देना है किससे, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर से। मतलब क्वेश्चन में इसको हटा के ये लिख देना है, उसके बाद इंटीग्रेट, उसके बाद आपने इंटीग्रेट कर देना है अलग अलग करके। समझ आ गई बात। मैंने जो अभी अभी बताया है इसके ऊपर बेस्ड मैं क्वेश्चन करा देता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट इसके ऊपर बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 पे तो 6 तो बेस्ड है ही। आगे जो किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी तो कर लेना। आप अगर किसी क्वेश्चन में अटक जाओगे, देखो इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक तो फॉर्मूले तो याद रखने हैं, ठीक है, दूसरा फॉर्म याद रखने हैं। क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन करते करते अटक गए, पहले फॉर्मूले चेक करो कोई फॉर्मूला लग रहा है नहीं लग रहा। अगर फॉर्मूला नहीं लग रहा तो चेक करो फॉर्म है लग रहा नहीं लग रहा, ठीक है ना। और फॉर्म का नंबर के साथ याद करेंगे हम। मैं आपसे आगे पूछूंगा फॉर्म नंबर 1 क्या है, तो आपको ये बताना है। मैं बोलूँगा फॉर्म नंबर 10 क्या है, तो 10 बताना है डायरेक्ट। समझ आ गया, विद नंबर याद करने हैं आप लोगों को। समझ आ गई बात सबको। देखो भी क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, ये दे रखा फर्स्ट पार्ट, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। ये क्वेश्चन दे रखा है। यहां देखो, पहली बात तो ना कोई क्वेश्चन रूल होता नहीं है इसमें, इसलिए हमें कुछ अलग से करना पड़ता है ना। मैंने चेक किया ऊपर पॉलिनोमियल है नीचे पॉलिनोमियल है, उससे मैच हो सकता है, लेकिन कंडीशन है ऊपर वाले की पावर बड़ी या बराबर होनी चाहिए। तो बड़ी तो नहीं है पर बराबर तो है ही, है ना। जब ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड कर दूंगा। और ये डिवाइड की प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक रिमाइंडर की जो डिग्री है वो बड़ी या बराबर होती है। अभी अगर देखा जाए तो यही रिमाइंडर है, मतलब अभी तो शुरुआत हो रहा है तो यही रिमाइंडर एक तरह से। समझ आ गई बात। तो इसकी डिग्री जो है वो या तो इससे बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। बराबर तो ही डिवाइड कर सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई करूं, 1 से। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, फिर क्या आएगा प्लस 1, साइन चेंज, माइनस माइनस कैंसल, -2 आ गया। ये और आगे डिवाइड नहीं हो सकता, कारण जो रिमाइंडर है इसकी डिग्री 0 आ गई, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री छोटी हो गई और डिवाइड नहीं हो सकता। डिवाइड करने के लिए या तो बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। समझ में आ गई बात। तो हमें मिल गया, ये क्वोशंट मिल गया, ये क्वोशंट हो गया, और ये क्या हो गया, रिमाइंडर। मैंने क्या कहा था, पहला स्टेप है डिवाइड करना, कर लिया डिवाइड। क्वोशंट प्राप्त कर लिया क्वोशंट, रिमाइंडर प्राप्त कर लिया। उसके बाद रिप्लेस करना है इसको पी एक्स बाई क्यू एक्स को, किससे करना है, क्वोशंट। क्वोशंट क्या है 1 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है -2 अपॉन डिवाइजर, डिवाइजर है जिससे डिवाइड कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, माइनस का है प्लस है, डिवाइजर। अच्छा 1 तो बोला, प्लस नहीं बोला शायद। अच्छा इंटीग्रेशन करो dx का, फिर ये इंटीग्रेशन इसके साथ भी जाएगा तो -2 बाहर आ जाएगा,
इंटीग्रेशन हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब फॉर्मूले याद होने चाहिए, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 2 ये होता है tan इनवर्स x, होता ही नहीं होता है, ये आ गया आंसर। समझ में आ गई बात? ठीक है, पहले फॉर्म नंबर 1 लिख लो, फिर ये पूरा नोट कर लो, जल्दी से आगे कराता हूँ, फिर जल्दी करो थोड़ा। देखो भाई फॉर्म नंबर 2 भी देख लो फटाफट से। फॉर्म नंबर 2, अगर मान लो ऐसा कुछ आ गया, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स dx या फिर इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर एक्स dx। अच्छा एक चीज समझ लो, जिस तरह tan के इंटीग्रेशन होंगे चाहे कोई भी पावर हो, tan के उसी तरह cot के होते हैं, कोई भी पावर, मतलब पावर सेम होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? जिस तरह साइन के होंगे उसी तरह cos के होंगे, पावर फिर से सेम होनी चाहिए। जिस तरह cosec के होंगे उसी तरह sec के होंगे। ये नियम डिफरेंशिएशन में भी लगता है, ये नियम इंटीग्रेशन में भी लगता है, ये ट्रिग्नोमेट्री में भी लगता है, हर जगह लगता है। समझ में आ गई बात? साइन जिस तरह होता है उस तरह कॉस, जिस तरह टैन होता है उस तरह कॉट, जिस तरह सेक होता है उस तरह कॉसेक। इतनी बात समझ में आ गई? इसलिए हमारा जो फॉर्म नंबर 2 है इसमें tan स्क्वायर एक्स और cot स्क्वायर एक्स दोनों लिख दिए मैंने। ठीक है, अच्छा मैंने जो आपको फॉर्मूला लिखाया था उसमें tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कहीं नहीं था, उसमें sec स्क्वायर एक्स का था पर tan स्क्वायर एक्स का नहीं था। समझ में आ गई बात? sec स्क्वायर एक्स का इसलिए था क्योंकि जब हम किसी tan एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो sec स्क्वायर एक्स आता है, तो इंटीग्रेट करने में वापस tan एक्स आता है, क्योंकि हम रिवर्स से याद कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो tan स्क्वायर एक्स अगर आ गया तो कैसे हैंडल करना है? देखो tan स्क्वायर आ जाए चाहे cot स्क्वायर आ जाए, आप क्या करोगे, स्टेप्स। जो पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि रिप्लेस tan स्क्वायर एक्स विद sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। 10th में फॉर्मूला पढ़ा था 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स, उसी से बन रखा है। tan स्क्वायर एक्स की जगह पे ये लिख देना है, और अगर cot स्क्वायर एक्स आ गया तो ऑब्वियसली बात है cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख देना है। समझ में आ गई बात? उसके बाद आपने क्या करना है, मतलब ऐसा कुछ आ जाएगा, मान लो ये था इंटीग्रेशन, उसके बाद हमारा ऐसा कुछ बन जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और dx। उसके बाद सेपरेट एंड इंटीग्रेट, सेपरेट एंड इंटीग्रेट, बस अलग अलग कर दो, इंटीग्रेट कर दो। sec स्क्वायर एक्स का तो लिखा ही रखा है, sec स्क्वायर एक्स का लिखा रखा है, tan स्क्वायर एक्स का नहीं था। ठीक है, तो tan स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करने के बाद जो बन के आ रहा है उसका इंटीग्रेशन लिखा रखा है, अलग अलग कर दो, इंटीग्रेट कर दो। क्लियर हो गई बात? अच्छा नेक्स्ट भी देख लो, नेक्स्ट फॉर्म, 2-4 फॉर्म पहले एक साथ बता देता हूं। फॉर्म नंबर 3, फॉर्म नंबर 3 है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर मान लो आ गया एफ डैश एक्स, नीचे आ गया एफ एक्स डी एक्स। इसका कारण मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसका आंसर जो आया वो क्यों आया। ठीक है, पर पहले याद कर लो इसको, ऊपर एफ डैश एक्स है नीचे एफ एक्स है, मतलब नीचे जो भी फंक्शन होगा अगर उसका डेरिवेटिव ऊपर है तो आंसर आता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। समझ में आ गई बात? क्या बोला मैंने? जो भी नीचे है अगर उसका डेरिवेटिव ऊपर आ जाए तो आंसर आता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। कल आते ही फॉर्म पूछूंगा, पहले फॉर्म फॉर्मूले, ठीक है ना? तो देखो क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा, इसका आंसर क्या है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा, सीधा आंसर ही लिखते हैं, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, एफ एक्स प्लस सी। इसके ऊपर एक दो एग्जाम्पल देख लेते पहले। जैसे अगर मान लो मैंने आपको इंटीग्रेट करने को दे दिया, ये हो गया हमारा फॉर्म खत्म हो गया, ठीक है ना? अगर मैंने आपको इंटीग्रेट करने को दे दिया, मैंने कहा कि x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इसको इंटीग्रेट करो। देखो इसकी एक पावर कम, अगर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जब भी हम करेंगे तो x आएगा, मतलब आगे कोफिशिएंट आएगा कुछ ना कुछ, 2x आएगा वैसे, लेकिन एक पावर कम हो जाती है जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, पता है ना? तो यानी इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर बन सकता है। इसका डिफरेंशिएशन है क्या, 2x, ऊपर 2x है, नहीं है, तो 2x तो हम बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, बाहर कर दिया डिवाइड। अब इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर बन चुका है, तो इसका जो आंसर आएगा, हाफ तो बाहर रहेगा और आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। बताओ जी, बात समझ आ गई? समझ आ गई बात? ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो आ गया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है, और ऊपर है मान लो sec स्क्वायर एक्स और नीचे है 1 या कुछ भी मान लो 2 प्लस tan एक्स dx। आपको पता है tan एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? tan एक्स का डिफिनेशन क्या होता है बेटा? दोनों याद रखने हैं। अब
इंटीग्रेशन भी चाहिए, डिफरेंशिएशन भी चाहिए, दोनों याद होने चाहिए और टिप्स पे एकदम, वरना कर नहीं पाओगे। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। 2 प्लस 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। 2 का तो 0 हो जाएगा, तो इस पूरे का ही sec स्क्वायर x है, यानी नीचे वाले का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर आ गया, तो सीधा आंसर आएगा log ऑफ डिनोमिनेटर। समझ आ गई बात? बताओ जी, कोई दिक्कत? फॉर्म नंबर 4, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर मान लो है साइन x प्लस या माइनस कॉस x और नीचे है साइन x, ठीक है, माइनस या प्लस कॉस x। उल्टा है, आप देख रहे हो ऊपर प्लस माइनस था तो नीचे माइनस प्लस है, कहने का मतलब ऊपर जब प्लस होगा तो नीचे माइनस होगा, जब ऊपर माइनस होगा तो नीचे प्लस होगा। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हमारा जो आंसर आता है, आंसर वो होता है प्लस माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। प्लस माइनस का मतलब क्या है? या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो हम हैंडल करेंगे तो हमें पता चलेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ये क्वेश्चन आ गया, इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। मुझे लगता है ये वाला फॉर्म लग सकता है, पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या बन रहा है। इस फॉर्म को हम फॉर्म नंबर 3 से ही अचीव करते हैं, ठीक है। आपको एग्जाम में फॉर्म नहीं लिखना, आप ये नहीं लिखोगे यूजिंग दिस फॉर्म ना, वो आपके अपने लिए है कि आपने देखना है, पहचानना है और कुछ सॉल्व करना है। समझ आ गई बात? एग्जाम में ये नहीं लिखना है यूजिंग दिस फॉर्म, नहीं, ऐसा नहीं है। ये फॉर्म मैंने बना रखी है, कैटेगरीज मैंने बना रखी है। समझ आ गई बात? ताकि तुम्हें इजीली इंटीग्रेशन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ सको। अब यहाँ देखो, इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर है या नहीं है, चेक करते हैं। मतलब ये वाला फॉर्म तो बन रहा है, मुझे पता है आंसर ये आएगा, पर प्लस आएगा या माइनस आएगा वो मुझे देखना पड़ेगा। इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव क्या है? साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस, यहाँ माइनस कॉस है। अच्छा, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन। तो साइन का अंतर आ रहा है, हाँ या ना? तो साइन तो हम बना देंगे, हम क्या करेंगे, माइनस इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। भाई माइनस ऊपर ही मल्टीप्लाई होगा, एक ही जगह मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर या नीचे, बात समझ आ गई? दोनों जगह नहीं होता, तो मैंने माइनस ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, समझ में आ गई बात? और मैंने माइनस बाहर रख दिया, एक माइनस अंदर एक माइनस बाहर, बैलेंस हो गया ना? बैलेंस भी तो करना है। बताओ जी, बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब देखो, अब चेक कर लो सही आ रहा कि नहीं आ रहा। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन, ठीक है, प्लस साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। तो इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर बन गया है, तो आंसर आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। बताओ जी, बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? ठीक है ना? तो ये 4 फॉर्म लिखा दिए, जल्दी से ये तीन और नोट कर लो, एक बार रिवाइज मार लो, मैं क्वेश्चन कराता हूं आगे। चलो यहां देखो, तो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें, ठीक है, सिंपल ही है ये भी। क्या है देखो, 9 साइन एक्स माइनस 7 कॉस एक्स माइनस 6 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस 2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहां पे अगर आप देखो कॉट स्क्वायर एक्स आ गया, बाकी सबका तो चलो कोई नहीं, फॉर्मूला पता ही है मुझे। जैसे कि अलग अलग करो सबको, ये हो जाएगा 9 बाहर आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स, माइनस 7 बाहर आ जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। डी एक्स सबके साथ लगाने की आदत डालो, ठीक है, मैं जैसे ही अलग कर रहा हूं सबके साथ लगा रहा हूं। माइनस 6 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाके क्या बनता है? सेक्स स्क्वायर एक्स बनता है, ठीक है ना। प्लस 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा? कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। अच्छा, कॉट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट नहीं होता, फॉर्म लग गया। कौन सा फॉर्म लग गया? फॉर्म नंबर 2। जब भी आपको लगे कि फॉर्म लग रहा है, हमेशा फॉर्म बोलो, मन के अंदर बोलो, चाहे कैसे ही बोलो। इसका क्या हो गया? ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स को लिख देंगे कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। फॉर्म लगा दिया मैंने, समझ में आ गई बात? अभी बताया था फॉर्म नंबर 2, टेन स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स को डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्या करना पड़ता है? ब्रेक करना पड़ता है, ठीक है ना। कैसे ब्रेक करना है? टेन स्क्वायर एक्स अगर आ गया तो सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, और अगर कॉट स्क्वायर एक्स आ गया तो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये हो जाएगा 9 साइन एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स माइनस 7 कॉस एक्स का क्या हो जाएगा? साइन एक्स
-6 tan x माइनस, भाई है तो ये प्लस, 2 इसका माइनस होता है तो माइनस कॉट x। अच्छा फिर है इसका भी माइनस होता है तो माइनस कॉट x। फिर ये -1 dx है तो -1 का हो जाएगा -x। प्लस सी बाद में लगा देंगे क्योंकि अभी ये सॉल्व हो रहा है। प्लस सी लास्ट स्टेप होता है। -9 cos x -7 sin x -6 tan x, ठीक है, -3 cot x -x प्लस सी। सारे माइनस बारे पहली बार देखा मैंने ध्यान नहीं दिया मतलब। बताओ जी बात समझ आ गई। चलो अब इसके बाद वाला 8 तो आप लोग खुद ही करना, ठीक है। देखो 9th क्या है, 9th आई, 9th के भी 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं मैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec x ब्रैकेट में sec x प्लस tan x dx। देखो भाई कोई प्रोडक्ट रूल तो है नहीं हमारे पास, तो इससे पहले भी हमने प्रोडक्ट रूल तो लगाया नहीं, पर मल्टीप्लाई कर देते थे। इसको ही मल्टीप्लाई कर दो अंदर, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x, ठीक है। अब अलग अलग कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, और sec x tan x का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। sec स्क्वायर x का क्या होता है, और sec x tan x का प्लस सी। समझ आ गई बात। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जैसे आ गए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए, वैसे तो कर लोगे खुद ही, थोड़ा सा बस आइडिया दे देता हूँ, याद दिला देता हूँ। आई इज इक्वल टू tan x प्लस कॉट x का होल स्क्वायर dx। फिर से कोई चेन रूल वगैरह तो है नहीं हमारे पास, है कोई चेन रूल नहीं है, ठीक है। अगर चेन रूल होता तो इसको x मान लेते, पावर n मान लेते, पहले पावर को कर लेते फिर इसको कर लेते, जैसा डिफरेंशियल में कर देते हैं, पर यहाँ तो है ही नहीं चेन रूल, तो ये पावर नहीं चाहिए मुझे, तो फॉर्मूला लगा के खोल दो इसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के खोल दो, हाँ है ना। जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो आएगा tan स्क्वायर x प्लस कॉट स्क्वायर x प्लस 2 बचेगा, क्योंकि 2 tan x cot x एक दूसरे रेसिप्रोकल होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे, 2 बचेगा। जब हम इसको खोल रहे हैं तो tan स्क्वायर x आ रहा है, कॉट स्क्वायर x आ रहा है, प्लस 2 आ रहा है। tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर x डायरेक्ट नहीं होते, फॉर्म नंबर 2 लगा देना, हो जाएगा अब बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10th, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी बता देता हूं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस 2 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। डिवाइड भी नहीं होता है, अलग अलग कर दो, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx। समझ आ गई बात। ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है, चलो अभी कर देंगे, sec स्क्वायर एक्स dx प्लस 2। अब यहां देखो साइन एक्स बाय, ये 2 कॉस है, 2 कॉस, एक कॉस लो पहले, साइन बाय कॉस tan, और जो एक कॉस बच गया है उसको ऊपर ले जा लो sec x dx। समझ आ गई बात। sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan x प्लस sec x tan x का क्या होता है sec x। ये आ गया आंसर। क्लियर हो गई बात, सबको बात क्लियर हो गई। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट, ठीक है। बाकी पार्ट जो भी छोड़ रहा हूं आपको खुद करने हैं। 11th का फर्स्ट पार्ट, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। अब मेरी बात सुनो, इसको कर तो 2 तरीके से सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बताया था, कौन से 2 तरीके वो तो मैं अभी डिस्कस करूंगा। पहला तरीका डिस्कस कर रहा हूं पहले। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बताया था, और लास्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री में बताया था, 10th में भी ट्रिग्नोमेट्री में बताया था, क्या बताया था, और डिफरेंशियल में बताया था कि अगर डिनोमिनेटर आ जाए 1 प्लस या माइनस साइन एक्स, 1 प्लस या माइनस कॉस एक्स, और सेक एक्स प्लस या माइनस टैन एक्स, या फिर कॉसेक एक्स प्लस या माइनस कॉट एक्स, अगर ये आ जाए, ठीक है, तो हमें करना चाहिए रैशनलाइज। क्या करना चाहिए, इफ डिनोमिनेटर इज, इनमें से कोई है, इज इनमें से कोई है, तो हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के बाद रिजल्ट क्या मिलता है, जैसे इसको रैशनलाइज करेंगे, चाहे प्लस को करो चाहे माइनस से करो,
मल्टीप्लाई होता है ऑपोजिट साइन से, यानी नीचे प्लस होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, और माइनस होगा तो प्लस से मल्टीप्लाई होगा। तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, डिनोमिनेटर तो सेम बन जा रहे हैं, है ना। तो ये बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको रैशनलाइज करोगे तो बनेगा सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। समझ में आ गई बात। इसको रैशनलाइज करोगे तो बनेगा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। बताओ बात समझ आ गई। तो रैशनलाइज करने पे ठीक है ये बनता है, इनमें से कुछ भी बन सकता है, मतलब कुछ भी बनेगा। और ये हम रैशनलाइज तभी करते हैं जब फॉर्मूला बनता है। इन सबका फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 होता है, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो सिर्फ इन्हीं में रैशनलाइज करना है जिनमें फॉर्मूला बन रहा है। बात समझ आ गई। अब यहाँ पे आ जाओ, डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस कॉस एक्स है, उस कंडीशन से मैच हो रही है। रैशनलाइज एक हथियार हो सकता है। समझ आ गई बात। कर दो रैशनलाइज, 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस कॉस एक्स से डिवाइड कर दो, इंटीग्रेशन। ऊपर बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स, नीचे बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कोई फॉर्मूला होता है? कोई फॉर्मूला होता है? नहीं होता। होता है, क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये किस तरह का क्वेश्चन बन गया? डिवाइड तो हमने डिवाइड तो कर नहीं सकते, अब ये इस तरह का बन गया है। अब अलग अलग कर दो, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस बाय एक साइन कॉट, और एक साइन बच गया कॉसेक एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन पता है, इसका इंटीग्रेशन पता है, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। समय आगे बात, जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करो एक